जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो देखिए, लगातार हम लोग क्या कर रहे थे, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को कंटिन्यू किए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन आज हमने विचार ये किया है कि वो प्रैक्टिस तो आपका डेली चलता ही है, आज हम लोग रीजनिंग के टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके पेट के एग्जाम में जितने भी चैप्टर हैं वहाँ से जो जो भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है उन सारे क्वेश्चनों को एक ही बार करके हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि एक तरफा फोकस ना करके बल्कि हर दिशा में थोड़ा थोड़ा हम लोग को ध्यान देना। भाई रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, 5 क्वेश्चन वहां से आने हैं, तो उन 5 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कवर करेंगे। पढ़ तो लिए ही हैं, लेकिन क्या है बीच बीच में हम लोग उसको रिवीजन करते रहेंगे तो माइंड में चीजें सेट रहती हैं, वो आपके माइंड से मिस नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय हम लोग व्यर्थ ना करते हुए आते हैं क्वेश्चन पर और उन क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन अगर मैं दूं, आज का देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर दे दिया जाए, यदि महिला दिवस शनिवार को मनाया जाता है, शनिवार को मनाया जाता है, तो बताइए कि उसी वर्ष हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। तो कैलेंडर के टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो तमाम तरह के टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, यदि महिला दिवस शनिवार को मनाया जाता है तो बताइए उसी वर्ष हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाएगा। मैं आपको पहले भी बताया था जब चैप्टर वाइज चीजें चल रही थी कि जो कैलेंडर का चैप्टर है ये रीजनिंग का पोर्शन तो है ही, यहाँ से क्वेश्चन जीएस में भी आते हैं और मैथ्स में भी आते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप जानते हैं कि महिला दिवस मार्च महीने में मनाया जाता है और वो भी 8 मार्च को मनाते हैं। वो भी कब मनाते हैं भाई, 8 मार्च को मनाते हैं। और मार्च के बाद देखा जाए तो अप्रैल आता है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि जो हिंदी दिवस मनाते हैं वो सितंबर में मनाते हैं। तो मार्च से लेकर हम लोग सितंबर के मंथ को लिख देंगे। ठीक है, अब 8 मार्च को क्या मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मार्च का महीना कितने का होता है, मार्च का महीना कितने का होता है। तो देखेंगे तो मार्च का महीना कितने का होता है भाई, मार्च का महीना 31 का होता है। ठीक है, और 31 के महीने में 8 दिन बीत चुका है, 8 दिन आपका बीत चुका। अभी शेष कितना बाकी है, 8 दिन आपका बीत चुका है, शेष अभी कितना दिन बाकी है, तो आप कहेंगे अभी 23 दिन बचा हुआ है। कितना बचा है भाई, अभी आपका 22 दिन आपका बचा हुआ है। देखिए क्या होता है कि भाई मार्च का महीना होता है 31 का है, 8 मार्च को आप मना लिए तो 2 दिन इधर हो गया, 2 दिन इधर हो गया, 20 उधर 22 हो गया और 31 का महीना है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, मार्च के महीने में अभी 23 दिन आपका शेष है। अप्रैल का महीना 30 का होता है तो यहाँ पर 2 होगा, उसके बाद यहाँ पर 3 होगा, 3 2 का श्रृंखला चलता रहेगा। लेकिन जहां पर जून और जुलाई आएगा ये दोनों 3 के हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछा है कि हिंदी दिवस बताइए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। और 14 सितंबर का मतलब होता है कि 2 सप्ताह पूरा पूरा। तो सप्ताह को क्या करते हैं, हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि सप्ताहों में पूरे 14 दिन आ गए, कुछ शेष बचा नहीं। अगर शेष बचा होता तो यहाँ पर हम उसको लिखते, शेष तो बचा नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए ये जो 23 लिखा है, अगर अपने कैलकुलेशन को आप आसान बनाना चाहते हैं तो इन सबको जोड़कर हम फाइनली 7 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं जो बार बार आते हैं। तो यो यहाँ पर 23 लिखा है, इस 23 को अगर 7 से भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। इसको हम लिख दें क्या, इसको 2 लिख दें और छोटा हो जाएगा, जोड़ने में मुझे आसानी होगी। देखिए 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15। इन सबको जोड़ा गया तो क्या आया भाई,
15 आया, और 15 में अगर 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष आपका देखा जाए तो 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो शनिवार का दिन था, यहाँ पर क्या था आपका? शनिवार का दिन था। और शनिवार में अगर आप एक दिन जोड़ देंगे, शनिवार में अगर आप एक दिन जोड़ देंगे तो आएगा आपके सवाल का आंसर रविवार। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई जो हिंदी दिवस मनाएंगे वो रविवार के दिन मनाते हैं। ठीक है, हर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला आंसर क्या आ गया? रविवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दे दिया जाए 1995 का कैलेंडर, वर्ष 1995, वर्ष 1995 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष प्रयोग किया जाएगा? वर्ष 1995 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष प्रयोग किया जाएगा? ये बातें आपको मैंने थ्योरी में भी बताई थी कि जब किसी भी कैलेंडर वर्ष का दोबारा प्रयोग करने की बात कहे तो जो दिया गया वर्ष होता है, जो दिया गया वर्ष होता है उसके लास्ट के 2 नंबर में क्या करिएगा? 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। और किसी भी संख्या में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और अगर 4 से पूरा डिवाइड हो गया तो शेषफल आपका 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में मैंने बताया था कि जब 1 आएगा तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, 2 और 3 आएगा तो इसमें 11 ऐड कर देंगे, और अगर 0 आ गया तो 28 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपको मैंने नोट डाल के उस समय लिखवाया था जब इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे थे। आई बात समझ में? अब 1995 में देखिए लास्ट के 2 अंक क्या है? 95 है, और इसमें आप 4 से डिवाइड करिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1 जाके क्या बन जाएगा? 15, 4 तिया 12, और शेषफल देखा जाए तो शेष क्या बचेगा मेरे भाई? शेष बचेगा 3। और आपको अभी अभी मैंने बताया है कि इस लास्ट के 2 अंकों में जब 4 से भाग दीजिएगा, शेषफल अगर 1 आएगा तो 6 जोड़ दीजिएगा, 2 और 3 आएगा तो 11 जोड़ देंगे, और 0 आएगा तो 28 जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए शेषफल 3 आया है, तो जो वर्ष था 1995, जो वर्ष था 1995, इसमें 11 जोड़ दीजिए, और 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2006। 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2006। आपके सवाल का यही आंसर होगा कि जो 1995 में कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं वही कैलेंडर 2006 में हम लोग दोबारा फिर से यूज करने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसको लगाने का डिटेल मेथड मैंने वहां बता दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या है, शॉर्टकट याद करके चलिएगा, इससे आपका समय बहुत बच जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन को हम ओरल कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दे दिया जाए यदि बीते हुए कल से पहले सोमवार था तो आने वाले परसों के बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा यदि बीते हुए कल से पहले सोमवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह के आएंगे तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बता दिया है पहले भी, और आज फिर से एक बार देख लीजिएगा। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आज। क्या लिखेंगे आप? आज लिखेंगे। भाई आज के या तो पहले चलना है या तो बाद चलना है, मतलब ये टुडे हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये टुडे हो गया। टुडे को या तो बाद का दिया होगा या तो पहले का दिया होगा, कुछ जानकारी आपको सवाल में दी गई होगी।
अब यहाँ पर आप इसके पहले आएंगे तो ये बीता हुआ कल कहेंगे हम लोग, और इसके आगे चलेंगे तो ये आने वाला कल होगा। कह रहा है कि बीते हुए कल से पहले, देखिए आज ये है तो बीता हुआ कल ये है, बीते हुए कल से पहले यहाँ का जो दिन है मेरे भाई, ये कौन सा दिन है? ये सोमवार का दिन है। ये क्या है? सोमवार का दिन है। तो कह रहा है आने वाले परसों के बाद, आने वाला कल होगा, उसके बाद ये परसों होगा, कह रहा आने वाले परसों के बाद कौन सा दिन होगा, इस दिन की डिमांड आपसे कर रहा है। कह रहा है कि आने वाले परसों, तो ये आज है, आज के बाद जो कल आएगा, कल के बाद जो अगला दिन आएगा उसको परसों बोलते हैं। और कह रहा है परसों के बाद कौन सा दिन होगा, इस दिन की डिमांड कर रहा है। देखिए यहाँ पर सोमवार हो गया, ये मंगलवार हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा, उसके बाद ये गुरुवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा शनिवार। यहाँ पर क्या आ जाएगा? शनिवार आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। नोट कर लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, हो गया सबका। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ये क्वेश्चन है। कह रहा 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। तो आपको मैं ओवरलैपिंग की कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं कि भाई ओवरलैपिंग की अगर बात की जाती है तो ओवरलैपिंग के केस में थीटा का मान क्या होता है मेरे भाई? 0 डिग्री होती है। और ओवरलैपिंग देखा जाए तो 12 से 1 के बीच नहीं करती है। ओवरलैपिंग 12 से 1 के बीच नहीं करती है। अगर मैं कहूं आपसे तो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग होगी। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 24 घंटे में कितनी बार होंगी, तो आप बताइएगा 24 घंटे में 22 बार ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होती है। और जब ओवरलैपिंग होती है तो उनके बीच क्या होता है? 0 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर मिनट की बात किया जाए तो मिनट भी क्या होता है? 0 मिनट होता है। क्योंकि ओवरलैपिंग का केस ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका सेंटर हो गया, एक सुई यहाँ पर है तो दूसरी वाली भी इसी पर है, एक दूसरे के ठीक ऊपर है। और जब एक दूसरे के ऊपर होगा तो एंगल तो बनेगा नहीं, और जब एंगल नहीं बनेगा तो दूरी भी नहीं बनेगी। तो दूरी और एंगल दोनों क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि कब ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो 12 से 1 के बीच ओवरलैपिंग नहीं होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए कह रहा है ओवरलैपिंग 4 से 5 के बीच कब होता है। तो इसका फार्मूला लिखवाए थे हम। देखिए आप अगर चाहें तो क्वेश्चन का आंसर आप फार्मूले से भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें फार्मूले से ना देना तो आप इसको शॉर्टकट से भी दे सकते हैं। आपको मैंने दोनों तरीका बता के रखा है। चलिए आप लिखिएगा m इक्वल टू क्या होता है? 2/11 h1 इंटू 30, h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये आपका क्या है? फार्मूला है। इस फार्मूले से आप आंसर दे सकते हैं। और यहां पर ओवरलैपिंग जब हो रहा है तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। यही फार्मूला आपका चाहे 90 डिग्री बने चाहे 180 डिग्री बने, फार्मूला यही होता है, बस थीटा का मान बदलता रहता है। पहली चीज इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगर इसको आप शॉर्टकट से लगाना चाहें तो मैं यही बता दे रहा हूं। अगर ओवरलैपिंग की बात करता है तो दिए गए समय का पहला घंटा देख लीजिए क्या है? 4 है। दिए गए समय का पहला घंटा, इसको h1 बोलते हैं और इसको h2 बोलते हैं। दिए गए समय के पहले घंटे में आप 60/11 से गुणा कर दीजिएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 240 आ जाएगा। और जब 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। और 11 से काटेंगे, और अगर 11 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, एक बार जाएगा। और यहाँ पे 21 सही 9/11 आ जाएगा। 21 सही 9/11, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने सॉल्व करने के बाद तरीका भी बताया था कि इस आंसर को कैसे चेक किया जाएगा। आंसर को चेक कर लीजिए। आप देखिएगा, मैंने बताया था कि ऊपर का अंक और यहाँ का इकाई का अंक जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा 10 आएगा। हमेशा 10 आएगा। इसको आप मान लीजिए, चाहे ओवरलैपिंग हो, चाहे आपका 180 बने, चाहे आपका 90 डिग्री बने, ऊपर वाले के पूरे अंक को देखिए और यहाँ का केवल इकाई का अंक लीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा, वो आपका 10 आएगा जरूर। अब देखिएगा, मान लीजिए कभी एग्जाम में क्या आया
ये 4 ऑप्शन दे दिए और चारों में जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे? देखिए 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब होता है 20 मिनट और 5 का मतलब होता है 25 मिनट। मेरे सवाल का जो भी आंसर होगा वो 20 और 25 मिनट के बीच का होगा, 20 मिनट और 25 मिनट के बीच का होगा। और ये आंसर क्या है? 21 सही 9/11, तो 20 और 25 के बीच में आंसर है, तो यही मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको क्या करता हूं, हर टाइप के जो क्वेश्चन है घड़ी के, कैलेंडर के, मैं प्रयास करूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं उनको मैं बता दूं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जैसे अगर आपसे कोई कह दे 7 से 8 के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग, अब समकोण की भी जिक्र करेंगे। तो समकोण के बारे में बताने से पहले मैं आपको समकोण के बारे में कुछ जानकारियां दे दूं कि समकोण के केस में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और समकोण देखा जाए तो जब समकोण बनता है तो उनके बीच देखा जाए भाई तो 15 मिनट की दूरी होती है। क्या होती है? 15 मिनट की दूरी होती है। और देखा जाए तो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच केवल एक बार समकोण बनता है, केवल एक बार समकोण बनता है। इसलिए अगर मैं कहूं आपसे तो 12 घंटे में मेरे भाई 22 बार समकोण बनता है, 22 बार समकोण बनता है। और 24 घंटे में देखा जाए तो 24 घंटे में क्या होता है? 44 बार बनता है। 24 घंटे में क्या होता है भाई? 44 बार समकोण बनता है। आई बात समझ में? तो ये इसका डिटेल है। एग्जाम में कभी कभी आता है कि बताइए जब समकोण बनेगा तो थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उनके बीच की दूरी क्या होगी? 15 मिनट की होगी। वह समय कौन सा है जहां पर केवल एक बार समकोण बनता है? तो आप बताइएगा 3 से 4 और 9 से 10 एक ऐसा समय है जहां पर केवल एक बार समकोण बनता है। और अगर 12 घंटे में बात की जाए तो 22 बार समकोण बनता है। 24 घंटे में देखा जाए मेरे भाई तो 44 बार समकोण बनता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप लगाना चाहें तो मैंने बताया था अभी पिछली बार, इसका एक फार्मूला होता है, चाहे ओवरलैपिंग का हो, चाहे 180 का हो, चाहे 90 का हो, सबके लिए फार्मूला सेम है, बस थीटा का मान बदलता रहता है। बट अगर आप शॉर्टकट से चाहें तो शॉर्टकट से कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे? देखिए अब 7 से 8 कह रहा है तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच अगर एक बार बनता है, इसका मतलब है कि 7 से 8 के बीच 2 बार बनेगा। चलिए अब तरीका क्या है इसका? ट्रिक देखिए ध्यान से। अगर ट्रिक की बात किया जाए तो ट्रिक क्या है कि दिए गए समय का ये पहला घंटा है और ये क्या है आपका? ये दूसरा घंटा है। जो पहला घंटा है इसमें एक बार क्या करिए? 3 घटा दीजिए और इसमें आप क्या करेंगे? 60/11 से गुणा कर दीजिए। दूसरी बार क्या करिएगा? एक बार 3 जोड़ दीजिए और इसमें आप 60/11 से गुणा कर दीजिए। चलिए अब जब घटाएंगे तो आएगा 4 और 4 से जब गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240/11 आ जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे 7 3 10 और यहाँ पे आएगा 600/11। क्या आ जाएगा? 600/11। 11 से जब भाग देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 21 सही 9/11 आपके सवाल का आंसर आएगा। 21 सही 9/11 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। अभी मैं चेक करके दिखाता भी हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब 11 से भाग देंगे तो 11 5 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, 11 चौक 44, 54 सही 6/11 आएगा। यहाँ पे 54 सही 6/11, यहाँ पर 21 सही 9/11। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए हर बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बातें बोर्ड पर बोली जाएंगी वो हर एक बात आपके काम की होंगी। ठीक है, फालतू एक शब्द भी यूज नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको आंसर चेक करना हो तो इसका इकाई अंक और ऊपर चाहे जो लिखा हो, चाहे 1 अंक लिखा हो चाहे 2 अंक लिखा हो, इन दोनों को जोड़ दीजिए, हमेशा 10 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 10 आएगा। अब इसका इकाई अंक देखिए 4 है, यहाँ पे क्या है? 6 है। 4 और 6 जोड़े तो यहाँ भी क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, ये तो आपका था आंसर चेक करने का तरीका। बट कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है तो दिमाग लगा देता है अपना वाला, और वहां पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 के चारों ऑप्शन में 10 दिखाई दे देगा। तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपको डिटेल में चीजें ना बताई जाए तो आपके साथ धोखा हो जाता है। बट यहाँ पर इस चैनल पर आपको जितनी भी जानकारियां दी जाएंगी एक लेवल तक तो दी जाएंगी, बट उस लेवल से भी बढ़कर आपको दी जाएगी कि आपके साथ अगर कोई होशियारी, कोई चालाकी बरतना चाहे तो आपसे बच के ना जा सके। ठीक है, चलिए अगर इस आंसर को मैं चेक करना चाहूं तो मैं कैसे चेक करूंगा? देखिए अब देखिएगा, ये 7 है, ये 8 है। 7 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 7 का मतलब होता है 35 मिनट और 8 का मतलब क्या होता है? 40 मिनट।
ठीक है। अब एक बार इसमें से 15 घटा दीजिए, एक बार इसमें से 15 घटा दीजिए, और जब 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 20। एक आंसर ऐसा होगा जो 25 और 20 के बीच का होगा, एक आंसर ऐसा होगा जो 25 और 20 के बीच का होगा। तो देखिए आंसर आपका यही है, 21 सही 9/11 जो है वह 20 और 25 के क्या है, बीच का है। बिल्कुल आंसर आपका सही है। एक बार और चेक करते हैं, 7 का मतलब क्या होता है 35 और 8 का मतलब क्या होता है 40। एक बार इसमें क्या करिए 15 जोड़ दीजिए, एक बार इसमें क्या करेंगे हम लोग भाई 15 जोड़ देंगे, और जब 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 55। एक आंसर मेरे भाई ऐसा होगा जो 50 और 55 के बीच का होगा। तो देखिए ये आंसर आपका 54 सही 6/11 है। तो 50 और 55 के बीच है कि नहीं, बिल्कुल बीच में है। तो आपके सवाल का आंसर पूरी तरह से आपने चेक कर लिया, आपने शॉर्टकट से भी देखा, ट्रिक देखा कैसे लगाया जाता है, उसके बाद आपको आंसर चेक करने का तरीका भी मैंने बता दिया। मेरा उद्देश्य ये है कि जब कभी भी आप एग्जाम में जाएं तो आपको ये ना लगे कि ये चीज छूट गया है, इस चीज को तो पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हम कुछ छोड़ेंगे नहीं आपके लिए कि आप वहां पर जाएं, आपके साथ अंधविश्वास में आपको रखकर यहाँ पढ़ाया जाए। हर चीजें और अपने लेवल से ऊपर आपको बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमने ओवरलैपिंग देख लिया, हमने 90 डिग्री देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जब दोनों सुइयां क्या होती हैं, विपरीत दिशा में होती है, तो हम लोग क्या करते हैं। चलिए अगर आपसे कह दिया जाए कि 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए अभी तक आप लगातार ग्राफ को पढ़ रहे थे, आपने देखा भी है, और ग्राफ की क्लास आपकी चलेगी भी आगे, एग्जाम तक चलेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है 30 क्वेश्चन का। आज मेरा मन ही कर दिया कि ग्राफ तो आपका चल ही रहा है, आपका माइंड वहां पर सेट है, लेकिन जो 5 क्वेश्चन के रीजनिंग के आते हैं, इन क्वेश्चन को हम एकदम से छोड़े ना। इन क्वेश्चन को क्या करें, एक दिन हम आए और अपने मन से हर टॉपिक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दे, जिससे आपका मन यहाँ भी लगा रहे। और जिन बच्चों ने अपने दिमाग से इस चीज को हटा दिया है, वो एक बार फिर से अपने बुक, अपने नोट्स को खोलें और इन क्वेश्चन को देखें, क्योंकि 5 क्वेश्चन ये बहुत आसान है, इसको आप छोड़िएगा मत, ठीक है। बाकी आपको मैं प्रैक्टिस सेट में तो वहां पे मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूं, तो हर जगह से आपका मदद मैं करूंगा, और आप लोग भी ईमानदारी से जुड़े रहिए चैनल से, क्योंकि आपको लगातार यहाँ से बेहतर चीजें मिल रही हैं, तो उसका लाभ उठाइए। यहाँ पर कह रहा है भाई विपरीत की बात है, क्या कह रहा है, विपरीत की बात है। तो चलिए विपरीत के बारे में आपको कुछ जानकारी पहले हम दे देते हैं कि विपरीत के बारे में जानकारी आप जानिए, इसके बारे में होता क्या क्या है। तो जब विपरीत की बात करते हैं हम लोग, तो थीटा का मान क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब दोनों सुइयां जब विपरीत होती हैं तो उनके बीच मिनट कितने की होती है, कितने मिनट की गैप होती है, तो 30 मिनट का गैप होता है। क्या होता है, 30 मिनट का गैप होता है। जब दोनों सुइयां विपरीत हो जाती हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 30 मिनट का क्या होता है, दूरी हो जाता है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि वह समय कौन सा होता है जब विपरीत नहीं बनाती, तो आप कहेंगे 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच विपरीत नहीं बनाती। अतः हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में, क्या कह सकते हैं भाई, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार क्या करती हैं लोग, विपरीत बनाते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपकी थी अपोजिट को लेकर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विपरीत की बात है। अब देखिए फार्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फार्मूला आपका क्या है, m = 2/11 h1 × 30, h1 × 30 ± थीटा। यही फार्मूला है आपका, ये चाहे विपरीत हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे ओवरलैपिंग हो, सब में यही लगता है। बस चेंज क्या होता है, थीटा का मान बदलता रहता है, थीटा का मान बदलता रहता है, ठीक है। चलिए लेकिन फार्मूला से तो दुनिया आपको पढ़ाता है, आप भी कई बार देखे होंगे, जाने होंगे। और आपको मैं बताता हूँ एक शॉर्टकट, एक बताता हूँ आपको ट्रिक, जो आप पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर देने में सफल होंगे। जैसे देखिए, जो क्वेश्चन दिया रहता है, जो समय दिया रहता है, उसका पहला घंटा है और ये आपका दूसरा घंटा है। देखिए जो पहला घंटा दिया जाता है, जो पहला घंटा दिया जाता है, आप उसको चेक करिए, क्या वो 6 से छोटा है कि 6 से बड़ा। भाई 6 से छोटा है कि 6 से बड़ा है। अगर मान लीजिए h1 का मान, अगर h1 का मान क्या है, 6 से बड़ा है, अगर h1 का मान 6 से बड़ा है, तो आप क्या करिएगा, h1 के मान में से 6 घटा दीजिएगा और उसमें से 60/11 से आप मल्टीप्लाई करके आंसर दे दीजिएगा। अगर कभी कभी देखिएगा तो h1 का जो मान होता है, h1 का मान जो होता है वो 6 से छोटा होता है। जब ये बेचारा छोटा हो जाएगा तो वहां पर क्या करेंगे आप, वहां पर h1 में आप 6 जोड़ दीजिएगा और 60/11 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है।
और जब H1 बड़ा रहेगा तो H1 में से आप 6 घटा दीजिएगा और उसके बाद 60/11 से गुणा कर दीजिएगा। यही इसका शॉर्टकट है, यही इसका पूरा तरीका है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन लगाना कैसे आपको। हमने देखा भाई H1 तुम क्या हो, H1 ने बोला कि हम 8 हैं। 8 का मतलब हो गया कि 6 से बड़ा है। अगर 6 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, 8 में से 6 कम कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर 60/11 कर देंगे। सही है। जब काटेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए 2 आएगा और 2 गुणे 60 कितना हो जाएगा 120, और 120 में जब हम 11 से भाग देंगे तो आएगा 10 सही 10/11। क्या आएगा, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि ऊपर का पूरा अंक ले लीजिए, चाहे इकाई हो चाहे दहाई हो, ऊपर का टोटल ले लीजिए और यहाँ का केवल इकाई का अंक। तो ये 10 है अकेले और ये 0 है, तो 0 और 10 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वैसे भी 10 आएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए ध्यान से। अब मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं कैलेंडर से, क्या बोलते हैं, ऑर्डर रैंकिंग से करा दूं। ठीक है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि दिमाग में आपके हर चीज होना चाहिए कि ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, घड़ी के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। अभी घड़ी में देखा है तो बहुत सारे टाइप हैं, कम से कम 10-12 टाइप हैं। अभी मैंने आपको केवल 3 टाइप बताया है यहाँ पर, आज की क्लास में केवल अभी आपको मैंने 3 टाइप बताया है, अभी और भी टाइप बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आइए कि क्वेश्चन आपको और कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो घंटी बजने वाली बात होती है। ठीक है, मतलब घड़ी ने राइट टाइम बताया, फिर घड़ी अपने राइट टाइम से तेज हो गई, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है। अगर कहा जाए आपसे कि एक घड़ी रविवार सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे सही समय से 4 मिनट पीछे थी, 4 मिनट पीछे थी और सोमवार सुबह 8 बजे अपने सही समय से 8 मिनट तेज हो जाती है। तो घड़ी ने कब सही समय बताया? यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। जैसे देखिए, आप लोग के घरों में घड़ी लगी रहती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग व्यवहारिक जीवन में जीते हैं, चाहे हम लोग मैथ पढ़ते हों, चाहे रीजनिंग पढ़ते हों, तो वो सारी चीज़ें हमारे आपके जीवन में घटित होती रहती हैं और उन्हीं को देखते हुए क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई घड़ी लगी थी और वो घड़ी जब हम रविवार को जब सुबह 8 बजे देखे तो घड़ी हमारी क्या थी, अपने सही समय से 4 मिनट कहाँ थी भाई, 4 मिनट पीछे चल रही थी, 4 मिनट पीछे चल रही थी। और जब सुबह सोमवार हुआ, अगला दिन आया, फिर हमने 8 बजे देखा तो वह अपने सही समय से 8 मिनट क्या हो गई थी, तेज हो गई थी, 8 मिनट तेज हो गई थी। बताइए एक समय, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, एकदम अपने जीवन में देखिएगा, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आज आप पढ़ रहे हैं और आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, किसी से 10,000 रुपया उधार ले लिया, 10,000 रुपया क्या ले लिया, उधार ले लिया, क्योंकि आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आप इस समय क्या है, कर्ज में हैं। आप कहां पर हैं इस समय, आप इस समय कर्ज में हैं। लेकिन कल आप पढ़ते, इतने अच्छे पढ़ने में हैं कि पढ़ते पढ़ते आपका सिलेक्शन हो गया, पढ़ते पढ़ते आपका सिलेक्शन हो गया और फिर मैं आपसे मिला, हमने पूछा भाई अब तो सिलेक्शन हो गया है, क्या हालचाल है? तो आपने कहा बहुत मजे में है और पैसा वैसा भी हमारे पास ठीक ठाक है, मैंने पैसा खूब कमा लिया है। हमने कहा कितना रखे हैं? तो आपने कहा कि हमारे पास इस समय 50,000 रुपया मेरे खाते में रखा हुआ है, मेरे अकाउंट में कितना है, 50,000 रुपया है। तो 50,000 होने का मतलब क्या है कि क्या आप 85,000 कमाए हैं? यहाँ पे देखिए, इस चीज समझ में आएगी आपको। इस चीज को अगर समझेंगे तो अपने आप इस चीज को, क्वेश्चन को समझ जाएंगे। मैंने पूछा आपके खाते में कितना है भाई, आपने कहा 50,000 रुपये मेरे पास सेविंग है। हमने कहा अच्छा 85,000 कमाए क्या? आप कहेंगे नहीं, हमने 60,000 कमाया था। हमने कहा 50,000 आपके खाते में है, आप बोल रहे हैं मैंने 60,000 कमा लिया है। तो आप कहेंगे कि हाँ हमने 60,000 कमाया था, जो 10,000 हम माइनस में थे, जो 10,000 हम कर्ज में थे, उस कर्ज को हमने चुकाया है।
उस कर्ज को क्या किया है, हमने चुकाया है, उसके बाद आज मेरे पास 50,000 रुपया बचा है। तो इसका मतलब आप ये ना सोचिए कि मैं अपने जीवन में 50,000 ही कमाया हूं, ठीक है। आप क्या कमाएंगे तो पहले जो कर्ज लिए उसकी भरपाई करेंगे। जैसे यहाँ पे घड़ी था तो घड़ी 4 मिनट पीछे थी, जब घड़ी तेज होगी तो जो पीछे थी पहले उसकी भरपाई करेगी ना, कि भाई जो हम पीछे हैं उसको क्या करें, पहले उसको धीरे 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 करके क्या करें, एक राइट टाइम पे आए होंगे। एक समय ऐसे आदमी का ऐसा आया होगा कि जब इसके पास कुछ भी नहीं रहा होगा, न कर्ज में है न फायदे में है, मतलब एकदम अपने आप में क्या है, ये सही सही जीवन, मतलब एकदम नीरसता वाला जीवन जी रहा है कि भाई आज के समय में न मेरे पास बैंक बैलेंस है और न मैं किसी का कर्जदार हूं, मैं अपने जीवन में एकदम जीरो पे हूं। वही चीज क्वेश्चन में भी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आज आप 4 मिनट पीछे थे, लेकिन जब तेज बढ़ने लगे, आप विकास होने लगा आपका, तो पहले जो कर्ज में थे, जो पीछे थे, उसकी भरपाई करेंगे। और जब भरपाई कर लेंगे तो एक ऐसा समय आपका आएगा, ना तो आप पीछे हैं ना तो आप आगे हैं, मतलब आपका ये सही समय है। यही आपका क्या है, यही आपका राइट टाइम है। इसी को आपसे पूछा जा रहा है कि ये समय बताइए, ठीक है। चलिए, इस एग्जाम्पल से मुझे भरोसा है कि आप लोग के दिमाग में सारी चीजें सेट हो गई होंगी। भाई आदमी, लड़के की अगर बात की जाए तो लड़के ने कुल 60,000 रुपया कमाया था। हम इस अगर घड़ी के क्वेश्चन पर आए, इस घड़ी में देखें तो घड़ी बेचारी पहले 4 मिनट पीछे थी, आज 8 मिनट तेज हो गई। तो इसने कुल तेज कितना हुआ, ये घड़ी कुल 12 मिनट तेज हुआ। घड़ी कुल क्या हुआ, 12 मिनट तेज होने में लगा समय, तेज होने में लगा समय। रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे, समय कितना हुआ मेरे भाई, 24 घंटा बीत चुका है, 24 घंटा बीत चुका है। तो आप कहेंगे 12 मिनट तेज होने में लगा समय 24 घंटा है, तो 1 मिनट तेज होने में लगा समय, 1 मिनट तेज होने में लगा समय कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। सही है, मतलब घड़ी जब 1 मिनट तेज होती है तो इसे 2 घंटे का समय लगता है। घड़ी कितना पीछे थी, घड़ी 4 मिनट पीछे थी। 1 मिनट जब तेज होती है तो 2 घंटा लगता है। इसमें अगर 4 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। और 4 मिनट जब तेज होगी इधर, तो इधर भी 4 से गुणा कर दें, ये फाइनली आ जाएगा 8 घंटा। क्या आ जाएगा, 8 घंटा आ जाएगा। मतलब जब घड़ी 4 मिनट तेज होगी तो इसको 8 घंटा लग जाएगा। और घड़ी में इस समय 8 बज रहा है, घड़ी में क्या हो रहा है, 8 बज रहा है। और जब 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि घड़ी हमारी 12 घंटे की होती है। 12 के बाद फिर क्या होता है, 1 2 3 4 बजने लगता है, ठीक है, 1 2 3 4 बजने लगता है। तो आप बता सकते हैं कि भाई 8 घंटे का मतलब हो गया कि वो 8 पे 8 जाएगा, 16 हो जाएगा। और 12 के बाद देखिए मेरे भाई, तो 1 2 3 4 होता है। तो हम लोग बोलेंगे रविवार शाम 4 बजे, रविवार शाम 4 बजे घड़ी राइट टाइम बताएगी। रविवार शाम 4 बजे घड़ी क्या कर देगी, राइट टाइम बताएगी। ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। जब कभी भी अगर घड़ी तेज है, घड़ी स्लो हो जाती है, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो मुझे भरोसा है कि आप लगा लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऑर्डर रैंकिंग का। चलिए, अगर मैं कह दूं रोशन का स्थान प्रारंभ से किसी पंक्ति में 15वां है, उसी पंक्ति में राजू का स्थान अंत से 10वां है, तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है, कुल लोगों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, जब कभी भी आप ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसमें कुछ इसके पेट शब्द हैं, मतलब फिक्स इसके शब्द हैं। जैसे देखिए, आपसे बोला जाता है कि प्रारंभ और अंत, ठीक है, दाएं और बाएं,
ऊपर, नीचे, ये इसके फिक्स शब्द हैं। जब आप ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन को लगाएंगे तो इन्हीं शब्दों का यूज किया जाता है, इन्हीं शब्दों का यूज किया जाता है। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊं तो इसका एक फार्मूला होता है कुल बराबर। क्या फार्मूला होता है? कुल बराबर होता है एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान -1। एक जगह से स्थान प्लस दूसरे जगह से स्थान -1। चलिए ठीक है। तो एक जगह से स्थान कितना है इसका? 15वां है। दूसरे जगह से कितना है भाई? 10वां है। और इन दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे। तो 15 10 25 होता है, एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं ऑर्डर रैंकिंग से, थोड़ा सा इससे टफ रहेगा। वहां पर क्या 3 लोगों को मैं बैठाते हैं और उसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए अगर देखा जाए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सचिन का स्थान किसी पंक्ति में प्रारंभ से 20वां है, उसी पंक्ति में अभिषेक का स्थान अंत से 25वां है, जबकि उन दोनों के ठीक बीच विक्की का स्थान प्रारंभ से 30वां है। तो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि एक क्वेश्चन देकर आपसे इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछ ले। ठीक है, एक क्वेश्चन देगा और आपसे 2-3 चीजें पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन पहले समझिएगा, मैं फिगर बना रहा हूं, फिगर बना दूं, पहले समझ लीजिए। या तो क्वेश्चन को पहले मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दे देगा कि सचिन और अभिषेक के मध्य लोगों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या। चलिए 2 ही क्वेश्चन देते हैं। अब आइए फिगर को हम लोग सेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। हमने एक पंक्ति बना दिया, और इस पंक्ति को बोलेंगे हम कि भाई ये प्रारंभ है, और ये क्या है आपका? ये अंत है। ठीक है, ये प्रारंभ है, ये अंत है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई प्रारंभ से सचिन का स्थान 20वां है। अब सचिन यहाँ पर कहीं बैठा हुआ है, चलिए सचिन बैठे हैं और इनका 20वां स्थान है। ये प्रारंभ से 20वें स्थान पर है। कह रहा उसी पंक्ति में अभिषेक का स्थान अंत से 25वां है। अभिषेक अंत से कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। चलिए अभिषेक को यहाँ बैठा दीजिए, और ये अंत से 25वें नंबर पे है। जबकि उन दोनों के ठीक बीच ये शब्द जो लिखा है ठीक, अगर ये ठीक शब्द ना लिखा जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जीवन भर नहीं दे सकते।
क्योंकि इस शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई ठीक बीच का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि मेरे और उनके बीच में बैठे हैं, अरे आपके उनके बीच में तो बहुत लोग बैठे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो कहेगा उनके और उनके बीच में, जो ठीक बीच में बैठा है। ठीक बीच का मतलब होता है पर्टिकुलर आप किसी एक व्यक्ति को कह रहे हैं, पर्टिकुलर आप किसी एक व्यक्ति को कह रहे हो। तो इस शब्द का बहुत ही इस सवाल में योगदान है। अगर ये शब्द गायब कर दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी जीवन में नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है उसी पंक्ति में उन दोनों के ठीक बीच में बिक्की प्रारंभ से बैठा है। अच्छा बिक्की तो बैठा है, चलिए भाई बिक्की को बैठा दीजिए यहाँ पर। बिक्की जरूर बैठे हैं, लेकिन बिक्की कहाँ बैठे हैं? अंत से बैठे हैं कि प्रारंभ से बैठे हैं? कह रहा है बिक्की बैठे हैं प्रारंभ से। चलिए बिक्की प्रारंभ से बैठ गए। किस नंबर पे है? 30वें नंबर पे है, 30वें नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ जब ठीक बीच में बैठे हैं तो इनका स्थान क्या होगा? इनका स्थान जो यहां से यहां होगा वही यहां से यहां भी होगा, वही यहां से यहां भी होगा। तो एक काम करिए, बिक्की यहां से यहां 30वें बैठे हैं और सचिन यहां से यहां 20वें बैठे हैं, तो 30 और 20 का गैप निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। यहीं पर लोग गलती करते हैं, 30 और 20 का गैप निकालेंगे तो 10 आएगा। अगर मैं आपसे कह दूं छोटा सा एग्जांपल कि 15 और 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? देखिए 15 और 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। संख्या तो 4 है, लेकिन इसका गैप निकालेंगे तो 5 आएगा। ये 15-10 का अंतर 5 होता है, लेकिन संख्या कितनी है? 4 है। तो जब कभी पूछा जाए कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं तो इनका गैप निकालिए। गैप आएगा 10, लेकिन वो 10 से भी 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 9 लोग हैं। और ये ठीक बीच में बैठा है, तो इनके बीच में अगर 9 लोग हैं तो आप कहेंगे भाई इनके बीच में 9 लोग होंगे, क्योंकि इनकी जो दूरी है जो यहां से यहां तक है वही यहां से यहां तक है। क्योंकि ये शब्द यहां पर साफ साफ दिखा रहा है कि वह ठीक बीच में बैठा है, ना किसी की तरफ ज्यादा है ना किसी की तरफ कम है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है आपका? क्वेश्चन दिया है कि बताइएगा सचिन अभिषेक के मध्य कितने लोग बैठे हैं। तो देखिए एक बात बताइएगा, सचिन यहाँ पर बैठे हैं, अभिषेक यहाँ पर बैठे हैं, 9 ये हो गए, 9 ये 18, लेकिन एक बीच में बैठा है जो बिक्की, इसकी काउंटिंग कहाँ की हम लोग? 9 ये 18 हो गए। एक बिक्की खुद बैठा है, तो इनके बीच में मेरे भाई कुल 19 लोग बैठे होंगे। पहले का आंसर 19 आ जाएगा। पूछा उस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या बताइएगा। देखिए ये बिक्की खुद अपने आप में यहां से अगर चलेगा तो 30वें नंबर पे ये है, इनके बीच में 9 लोग हैं, तो लिख सकते हैं आप 30 लोग ये हो गए और इनके बीच में 9 लोग थे, और अभिषेक यहां से आए हैं 25वें नंबर पे, तो 25 लोग और हो गए। जोड़ दीजिए, देखिए 25 और 9 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक बचेगा, 3 1 4 4 2 6, 64 लोग टोटल होंगे। इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? 64 लोग होंगे। तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा 25 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करिएगा और आप करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन मैं आपको देकर और मैं इंतजार करूंगा, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।